कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज यूज होते हैं। वन इज ऑब्जेक्ट लेंस, another is eye lens. When object is placed, parallel ray passes through the focal point and ray passes through the optical center, goes without tiltation. Here there will be an image which is inverted and real. This will be the final and enlarged image. This is AB, and first image, this first magnification is this A dash B dash, and here will be A double dash B double dash. This is optical center O dash, and this is O. This is eye lens. This is object lens. Focal distance of eye lens is greater in comparison to the focal distance of object lens. यहाँ पर जब हम वही 6 पोजीशन पर आ जाते हैं कि जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट हमको मिलता है ए डैश बी डैश, विच इज द इमेज आफ्टर फर्स्ट मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ए डैश बी डैश हमारा आई लेंस के लिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, और इसका जो मैग्निफाइड हमको इमेज मिलेगा वो दैट विल बी ए डबल डैश बी डबल डैश, एंड विच इज magnified twice in comparison to the object, so its size is very greater. तो यहाँ पर 2 बार मैग्निफिकेशन होता है। इसमें क्या प्रिकॉशन हम लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट लेंस है वो कम फोकल लेंथ वाला होता है, उसका जो अपर्चर है वो भी छोटा होता है, और आई लेंस उसकी फोकल लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट लेंस, और उसका अपर्चर भी बड़ा होता है, वो बड़ा लेंस लिया जाता है, और इसमें 2 बार मैग्निफिकेशन होता है। फाइनली जब सेकेंड टाइम मैग्निफिकेशन होता है तो जो इमेज हमको मिलती है वो इन्वर्टेड होती है इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट, और वर्चुअल होती है और एनलार्ज होती है। जबकि हम इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट इमेज देखें तो इट विल बी इरेक्टिव बोलेंगे उसको हम, इरेक्ट, वर्चुअल तो होगी वो, एंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगी ए डैश बी डैश। जैसे हम 6th पोजीशन हम ले लें इसकी आई लेंस के लिए तो वैसा बोल सकते हैं उसमें। लेकिन यदि कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट देखें तो इट विल बी इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड। इसमें 2 बार मैग्निफिकेशन होता है, तो टोटल मैग्निफिकेशन जो इसका हम शो करते हैं, टोटल मैग्निफिकेशन M will be equal to magnification by object length and magnification by eye length. So it is the product of total magnification will be the product of magnification of object length and the magnification of eye length. कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स देखने के लिए यूज करते हैं इसको। इसका मैग्निफिकेशन काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है, it depends on the nature of the lens and place of the object and so on. Now come to the telescope. Telescope is an optical device which enables us to see distant objects clearly.
It provides angular magnification of the distant object. जो टेलीस्कोप होते हैं वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखने के लिए यूज हम करते हैं, जैसे मान लिया कोई प्लैनेट्स हमको देखने हैं या मून की स्टडी करनी है, तो जितने भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं। और टेलीस्कोप में बिल्कुल डिफरेंट, ये जो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप लिया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से अपोजिट इसके मैकेनिज्म होती है। इसमें जो आई लेंस होता है वो काफी छोटा होता है और ऑब्जेक्ट लेंस कंपैरेटिवली बड़ा होता है, बिकॉज कि हमको जो रेज हैं, बीम ऑफ रे हमको ज़्यादा लेनी होती है, तब हम उस ऑब्जेक्ट का कुछ इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत दूर पर जब ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हमको ज़्यादा बीम्स, ज़्यादा नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट ज़्यादा लेनी होती है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट लेंस को बड़ा रखते हैं और आई लेंस को कंपैरेटिवली काफ़ी छोटा रखते हैं। टेलीस्कोप दो तरह के होते हैं। Telescope is used to see the distant object like planets. टेलीस्कोप दो तरह के हम यूज कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। One is refracting telescope. Refracting telescope. These make use of lenses to view distant object. These are of two types: astronomical telescope और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग को दो तरीके से और हम यूज करते हैं इसको भी। रिफ्रैक्टिंग जो टेलीस्कोप है इसमें पहला होता है एस्ट्रोनॉमिकल और दूसरा होता है टेरेस्ट्रियल। एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है वो हेवनली बॉडीज के लिए हम यूज करते हैं। उसमें वो ऐसा होता है कि मतलब यदि जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड इमेज बनती है और हम किसी भी बॉडी की नॉट इन्वर्टेड इमेज, हेवनली बॉडीज जो हैं उनकी इन्वर्टेड इमेज ले लें तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज कि मेनली ये स्पेरिकल होती हैं और स्पेरिकल का हम इरेक्ट इमेज देखें या इन्वर्टेड इमेज देखें दोनों सेम ही होगा। इसलिए एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है उससे इन्वर्टेड इमेज हम फाइंड करते हैं और ये मोस्टली अपन हेवनली बॉडीज के लिए ही इसका यूज किया जाता है। जबकि टेरेस्ट्रियल जो टेलीस्कोप है इट इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। द फाइनल इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट वन। दिस इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर viewing the objects on अर्थ सरफेस करेक्टली। मतलब अर्थ सरफेस पे हम किसी बहुत दूर पे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को यूज करते हैं। इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो इरेक्ट होती है और वो सीधी इमेज देखने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल जो टेलीस्कोप है उसमें इन्वर्टेड इमेज बनती है, इनको हेवनली बॉडीज के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये जो दोनों तरह के टेलीस्कोप हैं इनमें एक्चुअली दोनों ही लेंस यूज होते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेंस एंड अनदर इज आई लेंस। बट जो ऑब्जेक्ट लेंस होता है उसको काफी बड़ा लिया जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट लेंस छोटा होता है और आई लेंस काफी बड़ा होता है, और ये जो टेलीस्कोप है इसमें आई लेंस को हम छोटा करते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस को बहुत बड़ा करते हैं। तो इसमें जब बड़ा लेंस बनाया जाता है तो उसमें कुछ डिफेक्ट आने की पॉसिबिलिटीज होती हैं और डिफेक्ट की वजह से जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है कि हेवनली बॉडीज को हम देखें तो उसमें हमको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बजाय रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का यूज करते हैं, जिसमें जो रेज वहां से आती है हेवनली बॉडी से उसको हम एक बड़े कॉन्केव मिरर पर लेकर के रिफ्लेक्ट करते हैं, देन छोटे आई लेंस पर लेकर के उसका हम मैग्निफिकेशन करते हैं और उसी को फिर हम जब देखते हैं
तो उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। उसकी शाइनिंग भी ज़्यादा होती है कि हेवनली बॉडीज को हम ज़्यादा अच्छे से तरीके से देख सकते हैं। तो ये रिफ्रैक्टिंग जो आपके टेलीस्कोप है, इसकी जगह हम आजकल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का यूज करते हैं।